जय श्री राधा कृष्ण। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 28 व 29 सुनेंगे। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवराज, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में रणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि के द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय था। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे। नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक बार राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए और धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर देना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम मगर हो जाओ। मगर मतलब मगरमच्छ। अजय ने जय को श्राप दिया कि तुम अभिमानी हो, इसलिए हाथी हो जाओ। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान ने उनको दर्शन देने नहीं आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हाथी और मगर की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। यमराज भी इसको टाल नहीं सकते हैं। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीप के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अजय और जय गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वे इस योनि में श्री भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडक नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया और हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले गए। उस दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आगाज से वहां के पत्थरों पर जो निशान पड़े थे वो आज भी हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला मकर मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी का व्रत किया करो। गौ ब्राह्मण विष्णु की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर की दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु जी के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो वह अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक हो गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को कहता और सुनता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 28 समाप्त हुआ। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कलह से जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे ऋषिवर, यह काम किन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपा करके मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और बेड़ी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ हैं। फिर भी आपने पूछा है, अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाचसो मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया।
वह सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तुरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी धीरे धीरे आ रही थी। भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने तुरा को बुलाया था, वह क्यों नहीं आई है? ब्रह्म मुहूर्त टल गया है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुरा यथा समय पर यहाँ नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले कि भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने तुरा भी यज्ञ मंडप पर आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर तुरा ने कहा कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, इससे आप सबके सभी जड़ रूप और नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह तुरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तुरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा कि तब देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह तुरा को दंडवत करने लगे कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोग न बच पाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। तुरा ने कहा कि हे देवगणों, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य नदियां बनोगे। हम दोनों सौदे भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि तुरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु, शंकर जी आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी, भगवान शंकर के अंश से बेड़ी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुमवती नदी उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहे पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश से अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम में बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तुरा दोनों ही पश्चिम में बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और बेड़ी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 29वां अध्याय पूरा हुआ। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।